उपराष्ट्रपति चुनाव में 35 वोटों से बीजेपी की शानदार जीत कांग्रेस पार्टी समेत पूरे विपक्ष को लगा तगड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, बड़ी जानकारी आपको बताना चाहेंगे। उपराष्ट्रपति का चुनाव अब काफी करीब आ चुका है। इस चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए अपने उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को बड़ी जीत दिलाने की मुहिम में जुटा हुआ है। इसकी एक पूरी रणनीति तैयार कर दी गई है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के स्तर से ही देखने को मिल सकती है। एनडीए इस चुनाव में सत्ताधारी गठबंधन की ओर से अपने उम्मीदवार महाराष्ट्र के गवर्नर राधाकृष्णन के पक्ष में अपने और सहयोगियों का कुल 100% मतदान सुनिश्चित करना चाहता है। आज की तारीख में सत्ताधारी गठबंधन के पास कुल 425 सांसदों का समर्थन हासिल है, जबकि जीत सुनिश्चित करवाने के लिए मात्र 392 ही वोटों की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होने वाला है। इसमें एनडीए की ओर से उम्मीदवार महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी विपक्षी इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट हैं। सूत्रों के अनुसार इस चुनाव में बीजेपी और एनडीए की कोशिश है कि उनके सभी सांसद निश्चित तौर पर मतदान करें। जानकारी के अनुसार इसके लिए केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को जिम्मेदारी दी गई है कि वह हर राज्य में जाए और एनडीए के सभी सांसदों से यह सुनिश्चित करवाए कि वह दिल्ली आकर उस दिन अपना वोट जरूर डाले। इसके अलावा एनडीए से गैर एनडीए और गैर इंडिया ब्लॉक के सांसदों का समर्थन भी जुटाने का प्रयास जारी है। मसलन जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी पहले ही अपने 11 सांसदों का समर्थन राधाकृष्णन को घोषित कर चुकी है, जिसकी वजह से एनडीए का आंकड़ा पहले ही जीत के लिए जरूरी 392 से 33 अधिक होकर 425 तक पहुंच चुका है। एनडीए की ओर से ओडिशा की बीजेडी और तेलंगाना की बीआरएस से भी समर्थन जुटाने की कोशिश चल रही है। बीते एक दशक में बीजेडी कई मौकों पर पीएम मोदी की अगुवाई वाले एनडीए के साथ खड़ी हो चुकी है, लेकिन अब की बार उसकी ओर से अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है। बीआरएस पर इंडिया और एनडीए दोनों ही ब्लॉक की ओर से दौरे डाले जा रही है। अभी एनडीए के पास उपराष्ट्रपति चुनाव में 55% वोट हैं, जो कि अपनी कोशिशों से इसे बढ़ाकर 60% तक ले जाना चाहता है। अभी राज्यसभा और लोकसभा में कुल मिलाकर 782 सांसद हैं, जिसमें मनोनीत एमपी का वोट भी शामिल है। इस चुनाव में उन्हें भी मताधिकार का अन्य निर्वाचित सांसदों की तरह ही अधिकार है। अगर 100% वोटिंग होती है तो किसी भी प्रत्याशी की जीत के लिए कम से कम 392 वोट लाने पड़ेंगे। यह चुनाव पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही स्वास्थ्य कार्डों से इस्तीफा दिए जाने की वजह से करवाने पड़ रही है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.